हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम का इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल के साथ। तो शुरुआत करेंगे हम लोग थ्योरम 14 से। चलिए देखते हैं थ्योरम 14 क्या बोल रहा है। फॉर एनी पैरेललोग्राम, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। उसमें क्या दिखाना, ईच डायगोनल बाइसेक्ट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को एक कॉन्ग्रुएंट एंगल में बाइसेक्ट करती है। एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड इसके जो अपोजिट एंगल है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये हमको शो करके दिखाना है। तो डायग्राम अवेलेबल है एंड पॉइंट्स भी अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। अब इन ट्रायंगल में ये जो दो ए सी बी, यहाँ पे एक ट्रायंगल हो रहा है एंड ए डी सी ये भी एक ट्रायंगल हो रहा है। दो अलग अलग ट्रायंगल है। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ए सी बी एंड एंगल सी ए डी, ये एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट एंगल है। एंड इन दोनों एंगल में ए सी लाइन क्या है, कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू ए सी, रीजन कॉमन। नेक्स्ट, अब हम लोग एंगल बी ए सी एंड डी सी ए, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ये भी आपस में अल्टरनेट है। तो अब हमारे पास तीन पॉइंट्स अवेलेबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। रीजन, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। जब कोई भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो उसके बाकी बचे हुए जितने भी साइड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब हम लोग बोल सकते हैं ए बी इक्वल हो जाएगा डी सी के बाई सी पी सी टी, एंड ए डी साइड इक्वल हो जाएगा पी सी के बाई सी पी सी टी। तो सेकेंड पॉइंट का हम लोग प्रूफ हो गया। पहला पॉइंट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था तो ये भी हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट क्या प्रूफ करना है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ये प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ये भी किसके थ्रू, सी पी सी टी, ये भी होता है प्रूफ। अब लास्ट वाला करना है एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये इसका अपोजिट एंगल ये है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल, सॉरी यहाँ पे ए सी बी नहीं होगा, एंगल बी ए सी, एंगल पहले बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल
सी ए डी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी, इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए बी हो जाएगा, इक्वल्स टू, नेक्स्ट अगेन क्या करना है, एंगल ए सी डी, अब ये वाला लेते हैं एंगल ए सी डी प्लस इसका जो अपोजिट होगा ए सी बी, एंगल ए सी बी। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी और इधर से एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। तो ये भी होता है हमारा प्रूफ। तो थ्योरम 14 यही होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं एग्जांपल 3 के साथ। नेक्स्ट हम लोग करना है एग्जांपल 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। आई ड्रॉ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है एंड ड्रॉ द डायगोनल, एंड पी आर एक तरह का डायगोनल है। आई प्रूव विथ रीजन ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल आर एस पी, एंड पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, पी एस इक्वल्स टू क्यू आर, एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी एस आर, एंगल क्यू पी एस इक्वल्स टू क्यू आर एस। ये हमको प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल 3 है, हमको ये सारे पॉइंट्स प्रूव करने हैं और ये रहा हमारा पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड डायगोनल पी आर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल आर एस पी, तो सबसे पहले हो जाएगा एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल आर पी एस, पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल आर पी एस। पी आर क्यू एंड एंगल आर पी एस, ये आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल है। पी क्यू साइड पी आर इक्वल्स टू पी आर, कॉमन साइड है। अगेन क्यू पी आर इक्वल्स टू पी आर एस, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर एस, अल्टरनेट एंगल। अब हमारे पास 3 पॉइंट अवेलेबल है। जब 3 पॉइंट अवेलेबल है तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर एस पी बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। जब कोई भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो बाकी बचे हुए साइड और एंगल ऑटोमेटिक आपस में इक्वल हो जाते हैं बाई सीपीसीटी। तो हम लोग बोल सकते हैं पी क्यू, ये जो पी क्यू है वो एस आर के इक्वल हो जाएगा, रीजन सीपीसीटी, एंड एस पी जो लाइन हो जाएगा यानी पी एस हो जाएगा क्यू आर के, ये भी सीपीसीटी के थ्रू, एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी एस आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी एस आर, ये भी सीपीसीटी के थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ पहला वाला, दूसरा वाला ये प्रूफ, एंड थर्ड का एक पार्ट हुआ है। एक और पार्ट हमको शो ऑन करना है, क्या, एंगल क्यू पी एस इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस, यानी एंगल क्यू पी एस एंड इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस, ये हमको शो करना है। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इसका अपोजिट हो जाएगा एंगल
आर पी एस इक्वल्स टू, सेम आप इसी तरह करते हैं, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इसका अपोजिट एंगल पी आर एस। अब इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने से हमको क्या मिलेगा, पहले था क्यू पी आर एंड आर पी एस, तो इनसे हमको क्या मिला, एस पी क्यू, या फिर क्यू पी एस इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा एंगल क्यू आर एस। तो ये होता है प्रूफ। तो एग्जाम्पल नंबर 3 होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थ्योरम 15। तो थ्योरम 15 है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमको ये प्रूफ करना है, ये जो पैरेललोग्राम है इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओ पॉइंट से। तो ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 15। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को सबसे पहले लेना है ट्रायंगल्स लेना है, इन ट्रायंगल ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इन दोनों को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, एंगल ओ सी बी, अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट एंगल ए ओ डी, चलिए एंगल डी ओ ए इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, वर्टिकली अपोजिट, एंगल डी ओ ए इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, वर्टिकली अपोजिट। ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए एक और लेते हैं ए डी, ये ए डी जो है वो बी सी का इक्वल हो जाएगा। रीजन, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आपस में इक्वल होते हैं। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट अवेलेबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी बाई एंगल एंगल साइड। जब ये आपस में एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए ओ ओ सी का इक्वल हो जाएगा, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी बाई सी पी सी टी, एंड बी ओ, ये जो बी ओ होगा ये ओ डी का इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो ये होता है हमारा, यही करना था। डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। चलिए तो इसी के साथ थ्योरम नंबर 15 भी होता है कंप्लीट। मूव करते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। तो एग्जाम्पल 5 है हमारे पास, I prove with reason that if the two diagonals, though diagonal PR and QS of a parallelogram PQRS intersect at the point O, then PO equals to OR and QO equals to OS। एग्जैक्ट थ्योरम 15 की तरह ही है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए ये PQRS पैरेललोग्राम और ये PRSQ डायगोनल्स और आपस में एक दूसरे को O पे कट करते हैं। तो सेम उसी तरह इन ट्रायंगल एस ओ आर एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन दोनों को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा एंगल एस आर ओ इक्वल्स टू ओ पी क्यू, एस आर ओ इक्वल्स टू एंगल ओ पी क्यू, अल्टरनेट एंगल।
नेक्स्ट एस पी इक्वल्स टू सॉरी एस आर इक्वल्स टू पी क्यू, एस आर इक्वल्स टू पी क्यू, अपोजिट साइड of parallelogram are equal. Next, angle ROS equals to angle QOP, vertically opposite. वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमारे पास तीन कोड अवेलेबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल SOR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POQ बाई एंगल साइड। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है तो इसके बाकी बचे हुए साइड्स एंड एंगल आपस में ऑटोमेटिक इक्वल हैं। तो हमको सिर्फ साइड चाहिए, क्या साइड चाहिए? SO, ये जो साइड हो जाएगा ये OP के बराबर हो जाएगा, एंड RO OP के बराबर हो जाएगा। ये किसके थ्रू हो जाएगा? CPCD के थ्रू। और यही होता है हमारा प्रूफ। तो एग्जाम्पल नंबर 15 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, एंड प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।